आपका स्वागत है मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को सबक सिखाने दर्ज होगी एफआईआर। मीटर में होल कर बढ़ रही बिजली की चोरी को देखते हुए अधिकारियों ने लिया निर्णय। 25 मई से प्रारंभ हो रहा है नवतपा। एलटीटी गोरखपुर के मध्य 2-2 ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन। भ्रष्टाचार के मामले में पथरौटा सचिव पर गिरी निलंबन की गाज। मछली बाजार और बस स्टॉप के साथ अन्य निर्माण कार्यों में जांच के बाद मिली अनियमितताएं। विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय ने किया निरीक्षण। काम में आएगी तेजी, बुझेगी जनता की प्यास। पानी का रास्ता बनाकर इंटक वेल तक लाने की तैयारी। तवा नदी में पोखरें उतारी। परीक्षा शुल्क के नाम पर नर्सिंग कॉलेज वसूल रहा 2 गुना राशि। 1950 की जगह ले रहे 3500 रुपए। जमा शुल्क की रसीद नहीं मिलने से शुरू हुआ विरोध। अब खबरें विस्तार से। पथरौटा ग्राम पंचायत निर्माण कार्यों को लेकर हुए भ्रष्टाचार के मामले में सचिव को दोषी पाते हुए जिला सीईओ द्वारा निलंबित किया गया है। पंचायत में हुए भ्रष्टाचारों का खुलासा जियो हेल्प न्यूज द्वारा हाल ही में किया गया था। हालांकि सीईओ पर एक तरफा कार्यवाही से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासकीय राशि का दुरुपयोग करने वाले अन्य अधिकारियों और प्रतिनिधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाली पथरौटा ग्राम पंचायत में मछली बाजार, बस स्टॉप और नाली सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के बाद सचिव राजेंद्र चौरे पर निलंबन की गाज गिर गई। जिला पंचायत सीईओ द्वारा जांच के बाद मिली अनियमितताओं के चलते सचिव चौरे को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल 2 माह पूर्व ग्राम के पंचों एवं विधायक प्रतिनिधि द्वारा पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत जनपद एवं जिला सीईओ से की गई थी। जियो हेल्प न्यूज ने भी शासकीय राशि का दुरुपयोग करने और पंचायत के विकास नहीं होने को लेकर खबर प्रसारित की थी। हाल ही में खबर प्रसारित होने के बाद एक दिन पूर्व 3 सदस्यीय टीम पथरौटा पहुंची थी। टीम ने मछली बाजार, बस स्टॉप के अलावा शिकायत के आधार पर नाली और सड़क निर्माण का जायजा लिया, भौतिक सत्यापन किया था। जांच में बड़ी अनियमितताएं एवं शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का खुलासा हुआ। तब जांच के बाद सचिव पर निलंबन की कार्रवाई की गई। दरअसल ग्राम पंचायत पथरौटा में सन 2015 से लेकर अब तक लाखों की शासकीय राशि के गबन की शिकायत हुई थी। मछली बाजार और बस स्टॉप के भ्रष्टाचारों का खुलासा नहीं होता यदि गांव के पंच और विधायक प्रतिनिधि इसकी शिकायत नहीं करते, क्योंकि मछली बाजार और बस स्टॉप कागजों में निर्मित कर उनके मद की राशि निकाली गई थी। लेकिन इस और विभाग के आला अधिकारियों ने 2 साल तक ध्यान नहीं दिया, जबकि निर्माण के दौरान जनपद के अधिकारी और इंजीनियरिंग टीम द्वारा समय समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं अन्य संबंधित जांच की जाती है। लेकिन खास बात यह रही कि 2 साल पहले मछली बाजार की राशि निकाल ली गई, परंतु मछली बाजार की नींव तक नहीं डाली गई। जब 2 साल बाद यह मामला उठा तो सरपंच और सचिव ने मिलकर आनन फानन में मछली बाजार की नींव डाली। जांच के बाद जब सचिव पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है तो वह सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई का न होना समझ से परे है। यदि इस मामले में उचित जांच हो जाए तो जनपद स्तर के अधिकारियों को मिलीभगत सामने आने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जब जिला पंचायत सीईओ मनोज सैयान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। सरपंच को भी नोटिस जारी किया गया है। शासकीय राशि के गबन के मामले में अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। खेड़ा निवासी एक दंपति पर बीती रात पुराने बस स्टैंड के सामने स्थित किराना दुकान के समीप आरोपी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। दोनों पति पत्नी को गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हमले की वजह जादू टोने का शक होना बताया जा रहा है। खेड़ा निवासी 45 वर्षीय प्रहलाद पिता गंगाराम और उसकी पत्नी रमिया बाई गुरुवार को शाम के समय बाजार आए थे। वह रात लगभग 8 बजे पुराने बस स्टैंड के सामने मुरारी किराना दुकान के बगल वाले रास्ते से होकर खेड़ा जा रहे थे। उसी दौरान पुराने इटारसी निवासी नंदू उर्फ नंद किशोर कुशवाहा ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से पहले रमिया बाई के सिर पर हमला किया। जब वह घायल दोनों पति पत्नी बेसुध हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल प्रहलाद मंडला जिले का रहने वाला है। लगभग 1.5 साल से वह इटारसी में रह रहा था। आरोपी नंदू और प्रहलाद साई फॉर्चून सिटी में काम करते थे। आरोपी मिस्त्री और घायल प्रहलाद लेबर का काम करता था। दोनों के बीच काफी घनिष्ठता थी, लेकिन आरोपी का विवाह नहीं हो रहा था। कुछ जगह शादी की बात भी चली, लेकिन विवाह नहीं हो पाया।
इसलिए आरोपी प्रहलाद और उसकी पत्नी पर जादू टोने का शक करता था। उसका कहना था कि विवाह न हो इसके लिए उन्होंने उसे कुछ खिला दिया है अथवा जादू टोना किया है। इसी शक के आधार पर वह उन्हें जान से मारने का मौका तलाश रहा था। गुरुवार को जब रात में उसे मौका मिला तो दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इधर इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 आईपीसी एवं SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भीषण गर्मी में तवा नदी पर संचालित जलावर्धन योजना में नदी के पानी की कमी हो गई है। नदी की धार पतली होने एवं पानी सूखने के कारण इंटरवेल बराबर लोड नहीं हो रहा है। इस समस्या से निपटाने शुक्रवार को विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सब इंजीनियर जल कार्य आदित्य पांडे, ठेकेदार प्रशांत अग्रवाल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मालवीय ने कहा कि विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा के निर्देश पर जल आपूर्ति में आ रही समस्या की जानकारी ली। यहां देखा कि इंटक वेल से करीब 4 किलोमीटर दूरी तक नदी का पानी खिसक गया है। यहां तक पानी आने का रास्ता सकरा है, साथ ही कैनाल में गाद कचरा जमा हुआ है। इस कारण 4.5 घंटे ही मोटर लोड हो रही है। कैचमेंट एरिया के आसपास भरपूर पानी होने पर ही लगातार मोटर काम कर सकेगी। इसे देखते हुए नाली का पानी पास लाने धार मोड़कर कैनाल चौड़ाई बढ़ाने पोकलेन नदी में उतारी गई। 2 से 3 दिन में मशीन से नदी का पानी रास्ता मोड़कर इंटक वेल तक लाया जाएगा। यहां जांच में पता चला कि रात में एक मोटर भी जल गई है। मालवीय ने तत्काल इसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जब इंजीनियर आदित्य पांडे ने कहा कि रास्ता बनने के बाद पानी की धार किनारे तक आएगी, इससे पानी का जल स्तर बढ़ने से हम इंटक वेल लोड कर सकेंगे। शहर में गर्मी की वजह से प्रति व्यक्ति पानी की मांग बढ़ रही है। हालांकि नगरपालिका प्रशासन दोखेड़ा और मेहराघाट दोनों जगह से रोजाना 14 MLD पानी आपूर्ति कर रही है। जिन इलाकों में समस्या है वहां जरूरत पड़ने पर टैंकर भेजे जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो वर्कर हैं और जो इंजीनियर हैं और जो जल विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी डिमांड आ रही थी कि पानी का लेवल नीचे हो रहा है, तो यहाँ उसको JCB या पोकलेन चलवा के जो हमने कुआं बनाया हुआ है उस कुएं को गहरा करवाना है और आगे से जो पानी आ रहा है उस नहर की साल भर से सफाई नहीं हुई थी। जो पिछले साल नहर बनाई थी उसकी सफाई करना है। तो यहाँ वाटर लेवल जो अभी लगभग 4 या 5 घंटे चल पा रहा है, तो वो सफाई करने से वापिस 6 और 8 घंटे बढ़ाने लगेगा। तो उसके निरीक्षण के लिए आए थे और साथ में हम पोकलेन लेके आए थे। ये हाथ के हाथ काम लगवाएंगे और अभी आप देख रहे हैं कि पोकलेन ने अपना काम शुरू कर दिया है और पानी भी देख रहे हैं कि अभी 4 घंटे का पानी कुएं में भरा हुआ है और इसको हमको 8 घंटे का पानी करना है। उसके लिए हम ये वाटर लेवल बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और ये लगभग 2 दिन 3 दिन में इसको बना देंगे। और जो उधर से वो बैक पानी जो हम ला रहे हैं उस नहर की भी सफाई साथ में करेंगे, तो जिससे यहाँ फिर लगभग पानी पूरी गर्मी भर हम पूरी हो जाए। न्यास कॉलोनी स्थित SR नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से परीक्षा फीस के नाम पर दोगुना राशि ली जा रही। पालकों ने अब इसका विरोध शुरू कर दिया। निजी संस्थाओं द्वारा परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्र छात्राओं से मनमानी राशि वसूली जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है न्यास कॉलोनी स्थित SR नर्सिंग कॉलेज का, जहां नर्सिंग का कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। छात्र कॉलेज प्रबंधन की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। छात्रों की माने तो नर्सिंग कोर्स की परीक्षा को लेकर परीक्षा फीस जमा की जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 1950 रुपये है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन 3500 रुपये ले रहा है। खास बात यह है कि जमा की जा रही शुल्क की रसीद भी कॉलेज प्रबंधन उन्हें नहीं दे रहा, जिसे देखते हुए नर्सिंग छात्रों ने शिकायत छात्र संगठन से की है। इस संबंध में जब छात्र संगठन के नेता प्रतीक मालवीय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन जबरिया छात्रों से अधिक राशि वसूल रहा है। इस मामले में शिकायत संबंधित अधिकारियों के साथ SDM से भी की गई है। वहीं कॉलेज प्रबंधन अंकित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उनकी कॉलेज शुल्क जमा नहीं हुआ है। परीक्षा शुल्क इसलिए अधिक लिया जा रहा है क्योंकि परीक्षा सेंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं में राशि खर्च होती है, इसलिए अधिक राशि ली जा रही है। इधर इस संबंध में जब SDM मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। SR कॉलेज में आज छात्राओं की शिकायत आई थी कि जो BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर की फीस है, ऑनलाइन फॉर्म को 1950 रुपये अंकित है और छात्रों से 7500 रुपये लिए जा चुके हैं। तो प्राचार्य महोदय से मेरी बात भी हुई, अंकित जी जो मेन अथॉरिटी है, तो उनके द्वारा असंतुष्ट जवाब भी दिया गया। बोले हम जो है हम रसीद नहीं देंगे छात्रों को। इसके खिलाफ मैंने SDM साहब को भी शिकायत करी है फ़ोन पर और लेकिन मैं भी SDM साहब को शिकायत करूँगा कि कॉलेज पर कार्रवाई की जाए।
रेलवे जंक्शन इटारसी के 12 बंगला छोर पर बने साइकिल स्टैंड का किराया ठेकेदार द्वारा नहीं जमा किए जाने के बाद अब मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने एक दिन में स्टैंड खाली करने के आदेश जारी किए हैं। इसकी प्रतिलिपि आरपीएफ और जीआरपी को भेजी गई है। मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 की ओर संचालित 2 पहिया और 4 पहिया पार्किंग स्टैंड का ठेका मैसर्स नीरज दंदोटिया इंटरप्राइजेस को दिया गया था। 18 दिसंबर 2021 से लेकर इसकी अवधि 17 दिसंबर 2026 तक थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष की द्वितीय एडवांस फीस की किश्त 18 मार्च 2022 से 17 जून 2022 तक की 59,447 और 10,701 रुपये के अलावा 18% जीएसटी एवं 13,079 रुपये लेट पेनल्टी जमा नहीं कराई गई। इसके लिए पूर्व में ठेकेदार को उक्त राशि जमा करने के नोटिस जारी किए गए थे, बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसलिए 2026 तक के उक्त ठेके को मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने निरस्त कर 48 घंटे में जगह खाली करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन सख्ती से हो, इसलिए आरपीएफ और जीआरपी को भी आदेश की कॉपी भेजी गई है। जारी आदेश के अनुसार 21 मई की रात 12 बजे से 22 मई को रात 11:59 तक साइकिल स्टैंड को खाली किया जाना निर्धारित है। वहीं ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि 1,31,000 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। इंडियन क्रिकेट क्लब व लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट कोचिंग कैंप में इन दिनों प्रशिक्षु खिलाड़ियों की उपस्थिति में मिनी गांधी स्टेडियम गुलजार नजर आ रहा है। प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक रनिंग, एक्सरसाइज, कैचिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसके बाद मैच का माहौल बनाकर बल्लेबाजी के साथ विकेटों के बीच भागकर रन लेना, आउट की जोरदार अपील करना, कैच पकड़ना, फिर छोड़ना, गिरना, उठना, फिर संभलना, यह सारी रोमांचकारी गतिविधियों ने मैदान को क्रिकेट के रंग से सराबोर कर दिया है। कैंप के कोच मनीष सेठफलानी, सुमेर चौहान, अतुल राठौर, अमिताभ दुबे, नीलेश चौधरी, अमित जायसवाल, सुनील थॉमस व राकेश पांडे, नीरज झा सुबह मैदान पर पहुंचकर प्रशिक्षु खिलाड़ियों को क्रिकेट की टिप्स दे रहे हैं। जैसे जैसे कैंप के समापन का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे यह खेल शिविर के भविष्य के सितारों की मासूम हरकतों में एक आनंदोत्सव में तब्दील होता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जीओएफपी न्यूज़ के साथ। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी।
हे दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क होता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था।
और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेंड चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत इटारसी में संचालित मुस्कान बालिका गृह की बालिकाओं में छिपी रचनात्मक प्रतिभाओं को खोजने और निकालने के लिए कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सिटी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया गया है। मुस्कान बालिका गृह के संचालक मनीष ठाकुर ने शहर के समाज सेवियों एवं उक्त विधाओं के गुरुओं को संस्था में रह रही बालिकाओं में प्रतिभा खोज एवं प्रतिभा निखार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि समाज की उपेक्षित बालिकाओं एवं बच्चों को पढ़ाई के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए और यह केवल समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं कला के क्षेत्र में समर्पित गुरुओं के द्वारा ही संभव हो सकता है। श्री ठाकुर ने नगर के प्रबुद्ध एवं इन गुरुओं से अपील की है कि वे संस्था में रह रही इन बालिकाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सिटी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया गया था। इस संबंध में मुस्कान बालिका गृह के संचालक मनीष ठाकुर ने बताया कि सिटी स्पोर्ट्स एकेडमी शतरंज के गुरु शिबू मैथ्यू एवं कैरम के गुरु जाफर सिद्दीकी, प्रबंध देवेंद्र पटेल द्वारा खेल प्रतिभा खोज कराई गई। शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम प्रीति सोहरा, द्वितीय मुस्कान ठाकुर रही। वहीं कैरम प्रतियोगिता में प्रथम सीमा, द्वितीय शिवानी नागले एवं तृतीय स्थान चंपा को प्राप्त हुआ। मुस्कान बालिका गृह के अधीक्षक ऋतु राजपूत ने बताया कि गायन, वादन, नृत्य, नाट्य मंचन, चित्रकला, आर्ट एवं क्राफ्ट आदि क्षेत्र के गुरुओं को संस्था में रह रही बालिकाओं में प्रतिभा के लिए 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों पर विद्युत वितरण कंपनी सिर्फ जुर्माना नहीं करेगी, जुर्माने के साथ उपभोक्ताओं के खिलाफ थाने में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। यह निर्णय बिजली विभाग कंपनी के अधिकारियों ने बढ़ रही बिजली चोरी की घटनाओं को देखते हुए है। विद्युत वितरण कंपनी बिजली चोरी को रोकने के लिए समय के साथ नई तकनीकी इजाद करती आ रही है, लेकिन बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ता भी कम नहीं है। पहले बिजली की तार होने के कारण लोग लंगर डालकर बिजली की चोरी करते थे। ऐसी बिजली चोरी को रोकने के लिए कंपनी शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों से भी तार निकालकर केबलीकरण कर लिया है ताकि बिजली चोरी पर अंकुश लग सके। पहले पुराने काले मीटर से ही बिजली की चोरी आसानी से होती थी, उसका हल निकालकर कंपनी ने नई तकनीकी के मीटर लगाए हैं। बावजूद इसके बिजली की चोरी का सिलसिला जारी है। समय के साथ चोरों ने चोरी करने का तरीका जरूर बदल लिया है। अब मीटर के पीछे होल करके बिजली की चोरी की जाती है, जिसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि जब तक मीटर को बाहर निकालकर नहीं देखा जाता तब तक चोरी नहीं पकड़ाती। चोर बड़ी सफाई से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों के तमाम प्रयास के बाद भी चोरी बढ़ रही है।
कंपनी के अधिकारियों के अनुसार अप्रैल माह में 45 चोरी के प्रकरण बनाए गए थे। वहीं मई माह के एक पखवाड़े में 18 चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। बिजली चोरी करने के मामले में कोई एक ही मोहल्ला नहीं है, बल्कि शहर के अधिकांश मोहल्लों में बिजली चोरी हो रही है। सबसे अधिक मामले पुराने इटारसी क्षेत्र में सामने आए हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी होने से बिजली की खपत भी बढ़ गई है। सामान्य दिनों की तुलना में इन दिनों लोड 2 गुना बढ़ चुका है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो शहरी क्षेत्र में सामान्य दिनों में 45 लाख यूनिट बिजली की खपत होती थी, वहीं गर्मी के दिनों में 90 लाख यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत हो रही है। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर, डीपी सहित अन्य उपकरणों के खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक धीरेन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी में लोड 2 गुना हो चुका है। बिजली चोरी को रोकने नियमित कार्यवाही की जा रही है। रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चिल्ले निवासी एक विवाहिता ने सिटी थाने पहुंचकर दहेज प्रताड़ना की अपने पति, सास और ननद के खिलाफ शिकायत की। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिल्ले ग्राम निवासी सरिता मालवीय 22 वर्ष ने बताया कि मेरा विवाह रामपुर निवासी बालकृष्ण पिता स्वर्गीय ललित कुमार मालवीय से 24 मई 2021 को हिंदू रीति रिवाज अनुसार हुआ था। उस समय लॉकडाउन के कारण कोई ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाए थे और मेरे ससुराल वालों के द्वारा यह कहा गया था कि आप दे रहे हैं वह ठीक है। इस प्रकार कुछ समय तक मेरी ससुराल वालों ने मुझे अच्छे से रखा, लेकिन मेरी सास पुष्पा मालवीय और ननद शोभा मालवीय के द्वारा आए दिन ताने दिए जाने लगे कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, अब लॉकडाउन समाप्त हो गया है और अब आपके घर से नगद 6 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल लेकर आ, तभी हम तुझे अच्छे से रखेंगे, नहीं तो हम तेरे साथ मारपीट करेंगे। कुछ दिनों बाद वह मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वह मेरी ससुराल वालों को पैसे और मोटरसाइकिल दे सकें। 12 जनवरी को रात भर मेरे पति, सास एवं ननद ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने पिता तुलसीराम मालवीय को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। तब मेरे पिता आए और मुझे इलाज के लिए इटारसी ले आए, जहां मेरे कान के पर्दे का इलाज चला। इसके बाद मेरे पिता मुझे ग्राम चिल्लई ले गए। कुछ समय बाद मेरे पिता ने इटारसी कोर्ट में मेरे पति बालकृष्ण मालवीय की उपस्थिति में 25 फरवरी को स्टाम्प तैयार कराया, जिसमें उनकी सहमति रही और उन्होंने मुझे राजी खुशी ले गए। 5 मई को उनके दोस्त गोस्वामी के घर में किराए से कमरा लेकर सुदामा मैरिज हॉल के सामने वाली गली पुरानी इटारसी में रहने लगे। 8 मई को मेरे पति ने मेरे साथ फिर मारपीट की और मुझे मोटरसाइकिल में बैठाकर ब्रिज पर ले आए और यहाँ पर भी मेरे साथ मारपीट की, तो आने जाने वाले लोगों ने बीच बचाव किया। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो मेरे पिता आ गए। अपने पिताजी के साथ ग्राम चिल्लई चली गई, तब से मैं वहीं रह रही हूँ। इस मामले में पुलिस ने धारा 498A एवं 34 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जवानी के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था। उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। वाहन चालकों की लापरवाही से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर लगभग 3 बजे रहट गांव के बरोड़ घाट निवासी संदीप सांगुले सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह मोटरसाइकिल से इटारसी आ रहा था, तभी जमानी के पास में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। उसके सिर में गहरी चोट आने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रीष्म ऋतु में इस बार आगामी 25 मई से नौतपा प्रारंभ हो रहा है। पंचांग और ज्योतिष के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने लगता है, तब नौतपा प्रारंभ होता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही धरती का तापमान तेजी से ही बढ़ने लगता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। सूर्य इस नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है। इन 15 दिनों के पहले के 9 दिन सर्वाधिक गर्मी वाले होते हैं। सूर्य 25 मई बुधवार को 8:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जहां वह 8 जून की सुबह 6:40 तक रहेगा। इस बार सूर्य रोहिणी में 14 दिन तक ही रहेगा। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य पंडित विकास शर्मा ने बारिश की भविष्यवाणी करते हुए बताया कि नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं। इससे प्रचंड गर्मी होती है, तो मानसून की अच्छी बारिश होने के आसार बनते हैं। पंडित शर्मा ने बताया कि इस बार नौतपा से पहले ही कुछ क्षेत्रों में बारिश हो चली है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब नौतपा से ही आशा है कि यदि यह खूब तपा तो भारी बारिश होगी, नहीं तपा तो मानसून बिखरा बिखरा रहेगा। यह भी कहा जा सकता है कि नौतपा के आखिरी 2 दिन तेज हवा, आंधी चलने व बारिश होने के भी योग हैं। भाजपा जिला संगठन प्रभारी राकेश यादव, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा की सहमति से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह जुदेव ने ओम प्रकाश उइके को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री उइके की नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई प्रेषित की है। रेल प्रशासन द्वारा गर्मी के सीजन में यात्रियों की
सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के मध्य दो ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा गर्मी की सीजन में यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस के मध्य दो ट्रिप समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के इटारसी रानी कमलापति एवं बीना स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 22 मई एवं 29 मई को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से 12:15 पर रात्रि में प्रस्थान कर 1:15 पर इटारसी पहुंचेगी। यहां से 1:25 पर अपने गंतव्य को प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01060 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन 23 मई एवं 30 मई को गोरखपुर स्टेशन से 1 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 9:05 पर इटारसी पहुंचकर 9:15 इटारसी से गंतव्य को प्रस्थान करेगी। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को सबक सिखाने दर्ज होगी एफआईआर। मीटर में होल कर बढ़ रही बिजली की चोरी को देखते हुए अधिकारियों ने लिया निर्णय। 25 मई से प्रारंभ हो रहा है नवतपा। एलटीटी गोरखपुर के मध्य दो ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन। भ्रष्टाचार के मामले में पथरौटा सचिव पर गिरी निलंबन की गाज। मछली बाजार और बस स्टॉप के साथ अन्य निर्माण कार्यों में जांच के बाद मिली अनियमितताएं। विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय ने किया निरीक्षण। काम में आएगी तेजी, बुझेगी जनता की प्यास। पानी का रास्ता बनाकर इंटक वेल तक लाने की तैयारी। तवा नदी में पोखरें उतारी। परीक्षा शुल्क के नाम पर नर्सिंग कॉलेज वसूल रहा 2 गुना राशि। 1950 की जगह ले रहे 3500 रुपए। जमा शुल्क की रसीद नहीं मिलने से शुरू हुआ विरोध। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।